और खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए घाना ने भारत की अरिमा फार्म्स और CSIR कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से एक क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट यानी कि जलवायु सहनशील गेहूं उगाने वाली पहल शुरू की है। घाना हर साल $400 मिलियन से अधिक मूल्य का गेहूं आयात करता है। ऐसे में ये परियोजना आयात पर निर्भरता को कम करने और स्थानीय किसानों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने अरिमा फार्म्स की प्रबंध निदेशक सलाई मणिक्कम से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं। भारत में जो लोग जानते हैं वो CSIR को जानते हैं, लेकिन CSIR का एक काम घाना में भी हो रहा है। हम घाना में पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला स्टॉप है 5 देशों की यात्रा पे, और यहाँ पे भारत से लोग आए हैं घाना की लोगों की मदद करने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ सलाई मणिक्कम मैडम है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और 20 साल से घाना में है। अरिमा फार्म्स मैडम हैंडल करती है। मैम, घाना और इंडिया बहुत क्लोजली बहुत सारी चीज़ों में काम करे, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि CSIR जो भारत का एक बहुत ही उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पे काम कर रहा है आप लोगों के साथ। CSIR का 13 इंस्टीट्यूट्स है गाना में। उसमें CRI क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हम वीट रिसर्च किए थे। Though like 2 years of research, we have tested about 326 varieties and shortlisted variety, and we have announced the wheat. वीट नहीं होता तो क्या होता था यहाँ पे? मतलब हम लोग क्या, आपके लोग क्या खाते थे? Yeah, here you have all the millets. Maize is there. Maize ज़्यादा था, and there was rice, local rice varieties भी थे. Wheat तो they were importing about $200 million का import होता था. So we have identified one region which can grow wheat, and we are trying to bring in the seed multiplication and train the farmers to grow wheat over here. तो यहाँ पे आप मतलब मुझे बता रही है कि इंडिया से साइंटिस्ट लोग जो आ रहे हैं, आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और ये लोगों को पता नहीं है कि घाना में भी इस तरीके का काम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, इजंट इट? Exactly, perfect. And there was a lot of interaction between the Indian scientists. We had brought seeds from Aurangabad region, Maharashtra, other regions also. कुछ ऐसा बताइए कि आप लोगों को घाना के लोगों का प्यार किस तरीके से मिला, और क्या वो भारत के लिए क्या सोचते हैं? गाना लोग तो बहुत वार्म फील करते हैं इंडियन पीपल के साथ. वी डोंट फील वी आर इन अ फॉरेन कंट्री. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, एक्साइटमेंट आप भी होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, आपको भी एक्साइटमेंट। यहाँ के लोग क्या कहते हैं? ओ नरेंद्र मोदी जी तो वन ही इज अ प्राइड टू द इंडियन कम्युनिटी, and he has brought lot of awareness. His speeches and his views are being followed a lot here in Ghana, in farmers. Even like the when we work in the field, when we go there, the farmers, the smallhold farmers mention his name, which is very surprising. So, today I had a meeting with the scientist from the University of Ghana, who is the director of the microbiology center है. उसने बोला कि हम like मेरे जिंदगी में एक बार नरेंद्र मोदी जी को if I meet him, it will be dream of my life. सबका ड्रीम है। इनफैक्ट बहुत सारे, मैं देख रहा था आज घाना में करीब 15,000 भारतीय हैं, सब मिलना चाह रहे हैं, एक उनका भी एक ड्रीम है। आखिरी चीज ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि भारत और घाना और कौन सी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, नॉलेज और ह्यूमन रिसोर्स का बढ़ाने का काम. लाइक द इंडियंस कैन सपोर्ट अ लॉट विद द गाना, बिकॉज यहाँ तो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, एंड फिर भी ह्यूमन रिसोर्स अब भी बढ़ाना चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, भारत और घाना अब काम कर रहे हैं घाना के ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए। क्लासिक एग्जाम्पल है साउथ साउथ कोऑपरेशन का, भारत और घाना का ये रिलेशन। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, घाना।